नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले शूज का बिजनेस कैसे करोगे आप। मतलब आप शॉप लेके दुकान खोलनी है। कहाँ पे दुकान खोलनी है आपको और इनकम कहाँ से, मतलब इनकम कितनी होगी और माल कहाँ से लाओगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि आज के डेट में कोई भी बिजनेस के बारे में सोचता है ना, तो उसको सबसे बड़ा टफ क्या लगता है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मटेरियल कहाँ से, जो जिस मतलब बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं, शूज के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, शूज हमें सबसे सस्ता मिलेगा कहाँ। क्योंकि हम लोकल मार्केट में लेंगे तो वहां से तो सारे मतलब जो भी दुकानदार है वो ले रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगी। मैं कुछ उससे अलग करूंगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी हमें ज्यादा होगी और पैसे भी, मतलब अच्छी इनकम होगी आपको। तो बिजनेस में जितना नॉलेज हो उतना ही बेटर होता है आज के डेट में। अगर नॉलेज नहीं है तो बिजनेस फॉलोअप हो जाएगा आपको, इसमें नो डाउट है। बिजनेस में नॉलेज लेने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम के साथ कुछ पैसे आपके खर्च होते हैं, वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर आप जैसे एक बार सीख जाओगे ना, फिर बिजनेस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि माल कहाँ से लेना है, कैसे हमारे पास आएगा, क्या मैं पार्टी को पैसे भेजूंगा तो वो माल हमारे पास भेज देगा कि नहीं। बहुत सारा इशू होता है, वो मन में तरह तरह का ख्याल आता रहेगा। मतलब आपके दिमाग में ये आएगा, सपोज मान लो मैंने एक बार पार्टी से मिला, उसको पैसे दे दिए, क्या वो मेरे को रिफंड माल भेजेगा कि नहीं भेजेगा, या पैसे मेरे डूब जाएंगे। ऐसा भी होता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जिस पार्टी से आप काम करो फर्स्ट टाइम तो आपको उस पार्टी से मिलना ही मिलना है। 100% उनसे मिलना है, डीलिंग करनी है, क्या रेट है, मतलब जो डिस्कस होता है हमारा। मान लो हम किसी पार्टी से मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं आपका प्राइस क्या है, फिर आप भेजने का कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना आएगा, तो वो हम कॉस्ट बैठाते हैं। फिर हम अपने गांव में या शहर में किसी भी जगह दुकान डालते हैं तो वहां सेल करते हैं, उसी हिसाब से प्रॉफिट लेके 10, मतलब 10%, 20 या 30 या 40% लेके। क्योंकि जूते में भी बार्गेनिंग होती है। कहीं भी आप शॉप डालोगे ना तो वो मतलब या तो आप परसेंटेज लेस करना पड़ेगा, जैसे 10% देंगे आपको या 20% देंगे। कहीं कहीं जूते में यह होता है कि 50% भी देना पड़ता है। वो आपके हिसाब से बिजनेस कैसे चलाओगे। दूसरी चीज ये आती है कि आप शॉप लोगे कहाँ पे। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हमारे मार्केट में तो ऑलरेडी शॉप पड़ी हुई है, मैं शॉप लूंगा चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि किसी भी मार्केट में जाओगे ना, हर मार्केट में आपको दुकानें मिलेगी किसी भी लाइन की। चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, मेडिसिन हो, या ग्रोसरी आइटम हो, या चाय की दुकान हो, या पान की दुकान हो, या मोमोज की दुकान हो, कुछ भी हो, वो दुकानें आपको 10 5 दुकानें मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं। ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्केट में दुकान है, मेरी दुकान नहीं चलेगी, आपकी दुकान 100% चलेगी। लेकिन वो चलाने का थोड़ा तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो रूल, मतलब बिजनेस का जो रूल्स होता है ना, वो रूल्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट भी अच्छी होगी, आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो मैं, अब बात आती है कि शॉप कितनी बाई कितनी की लूँ। आपको स्टार्टिंग में जो भी शॉप मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, एक होता है ना 200 स्क्वायर फीट का या 300 स्क्वायर फीट का। 300 स्क्वायर फीट का एकदम परफेक्ट आएगा सूज का दुकान, उसमें नो डाउट है। और शहरी क्षेत्र में जैसे मॉल वगैरह में दुकान मिलता है ना, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मॉल में जो हम दुकान लेते हैं वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं। ये आप दिमाग से निकाल दो। किसी भी मॉल, किसी भी जगह की मैं बात बोल रहा हूँ, जितनी भी हाई प्रोफाइल लोकेशन है, वहां पे अगर आप दुकान करना चाहते हो तो वहां का नियम होता है ऐसा। जैसे मान लो रेंट है शॉप का 50,000 रुपये या 30,000 रुपये या 20,000 या 15,000 रुपये, तो वो 2 महीने के सिक्योरिटी मनी आपसे लेते हैं। ओनली 2 मंथ, 2 महीने का ही सिक्योरिटी मनी आपसे लेगा वो। फिर एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर दिया जाता है, मतलब एग्रीमेंट पेपर बनता है आपके नाम से। एग्रीमेंट जो होता है 11 मंथ का होता है, यानी 11 मंथ का ही एग्रीमेंट होगी आपकी। उसके बाद 11 महीने के बाद क्या होता है, 10% किराया बढ़ जाता है। जो आपका किराया है ना, जैसे आप मान लो 15,000 दे रहे हो या 20,000 रुपए दे, तो उसके 10% 11 महीने के बाद वो बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपको रखने का मन है। हाँ, दूसरी चीज, डेकोरेशन मॉल वगैरह में दुकान लोगे तो वो करवा के नहीं देगा। वो सारा फर्नीचर वगैरह जो भी लगवाने हैं आपको, वो सारा चीज आपको स्वयं करवाना होगा। या ग्लासेस लगाओ, जिससे बाहर डोर में होता है ना, हम ग्लास लगाएंगे, लुक मेरा दुकान का अच्छा लगे, तो वो सारा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। कोई कंपनी खर्चा नहीं करेगी। जैसे मॉल वगैरह में अगर मार्केट में दुकान लेते तो वो अपने हिसाब से आपको पता ही कैसे बनाना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये तो हो गई, चलो आप शॉप को कैसे लेना है क्या करना है। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सीखना है कि माल हम कहाँ से मंगाएं और सस्ते में माल मिले और अच्छे खासे पैसे कमाओ। साथ में आप होलसेल भी कर सकते हो। मैं बात करने में, मंडी नाई होलसेल मंडी है आगरा में, बहुत बड़ी मंडी है जूते की।
वहां पे जूता का ही कारखाना है। या तो आप होलसेल मार्केट से माल ले सकते हो, या नहीं तो आप जैसे होलसेल दुकान होती है ना, वहां पे दुकानें, बहुत सारा दुकान है, तो वहां से भी काम कर सकते हो। आप जब जा ही रहे हो तो वहां पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम कैसे देना पड़ेगा? 10 से 15 दिन आपको वहां रह के आना है। रहने से क्या होगा? वो नॉलेज आपको बढ़ेगा। कैसे नॉलेज बढ़ेगा आपको? जैसे फैक्ट्री वगैरह विजिट करोगे, उसको पूछोगे कैसे, मतलब क्या रेट जूता है, ये जूता क्या रेट है। तो जूता दो क्वालिटी का रखना पड़ेगा आपको किसी भी शॉप पे, एक ब्रांडेड एक अनब्रांडेड। जो कॉपी होता है ब्रांडेड में क्या है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप से ही मिलेगा। जो आप जहाँ पे रह रहे हो ना, उस जगह डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या लिबर्टी का ले लो, या कैंपस का हो गया, बहुत सारी कंपनी है। उस कंपनी का लोगे तो उसमें 10% या 20% आपको मार्जिन मिलेगी, जो मतलब उसका ये होगा ना, एमआरपी प्राइस। तो उसके 10% या 20% आपको कंपनी देती है। फिर आपको क्या करना है, आप जो अपने शॉप पे बेचते हो तो उस हिसाब से रेट, मतलब रेट तो होता ही है, उसमें भी आपको 10% फिर डिस्काउंट देना पड़ता है कस्टमर को। 10%, बहुत सारे तो 20% भी देते हैं, 15% भी देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा से जो डुप्लीकेट जूता बोलते हैं हम जिसको, कॉपी, वो जूता टिकता भी नहीं है। वो जूता आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा, और उसमें आप 30 से 40% आराम से पैसे कमाओगे, इसमें नो डाउट है। 30 से 40% आराम से प्रॉफिट होगी, अच्छे खासे पैसे कमाओगे। शूज जो लेबर, लोअर जो होता है, अपर, लोअर ऊपर का भाग, लोअर जो लोअर जो हो गया, वो नीचे का जो सोल बनता है ना जूते का, वो फैक्ट्री में दूसरी जगह बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। खैर, इस बात में मैं ये नहीं, मैं आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कंपनी, जो भी कंपनी बना के बेचती है, उसी कंपनी से आपको माल लेना है, लोअर अपर। क्योंकि उस फंडे में आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, थोड़ा मतलब आपको टफ हो जाएगा, मतलब मुश्किल सा लगेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यार, इतना कौन टेंशन लेके काम करेगा। आप जूता जहां रेडी है, बना हुआ है, वहीं से आप जूता लो। क्योंकि ब्रांडेड जूता आपको आपके नियर बाय जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिस भी कंपनी का माल लोगे, वहां से मिल जाएगा। आगरा से आप वही डुप्लीकेट जूता मंगाओ। जूता वहां 100 रुपए से स्टार्टिंग होती है, जो कि आपके मार्केट में 150 रुपए आप होलसेल भी कर सकते हो। होलसेल की मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल की छोड़ दो आप। रिटेल में 200 रुपए, 250 रुपए में आराम से बिके। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां से परचेजिंग करो। और जैसे आप बोलो, आप के मन में ये भी सवाल होगा कि मैं वहां पे जाऊंगा, रहने की फैसिलिटी कैसी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ कहीं भी जाते हो आप, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा रहे हो, अगर लाइफ मतलब ज्यादा दिन रहना है, जैसे हमें 1 मंथ रहना, पीजी यूज करो। पीजी में तीनों टाइम नाश्ता खाना, मतलब लंच ब्रेकफास्ट, टी आपको मिलेगा। और जो बाहर जाओगे उसके पैसे खर्चे होते हैं, वो अलग सी बात है। मतलब कम पैसे में आप रह भी सकते हो और घूम भी सकते हो, आपको नॉलेज भी होगी। तो पीजी सबसे बढ़िया है। होटल लोगे तो होटल में क्या होता है, होटल आपको कम से कम, होटल का जो कमरा होता है ना, कम से कम 1,000 का किराया, 1000। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में टफ हो जाता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो आप ना लेके पीजी ले लो। 5 से 6 हजार रुपए में पीजी आराम से मिल जाएगा, 5,000 में आराम से पीजी मिलेगा। वहां पे लेके सारा डिटेल ले लो आप, टोटली डिटेल ले लो, मार्केट जितनी भी है ना उसको मतलब पूरा खंगाल दो आप मार्केट को, पूरी नॉलेज हो जाएगी। फर्स्ट टाइम माल अपने साथ में लेके आओ। आपने माल लिया, ट्रांसपोर्ट में बुक कराया, फिर आपने गाड़ी पकड़ा, आपका जैसे आप घर आओगे ना, वैसे आपका माल भी आ जाएगा। फिर आप जहाँ पे शॉप ले रखे हो या नहीं बनाए हो, माल आपने अपने घर पे रख दिया। शॉप लेके शॉप, मतलब जो भी डेकोरेशन का काम वगैरह होता है, खटाल वटाल जो हम बनाते हैं, रेग वगैरह, वो बना के ऑलरेडी तैयार करो, फिर आप लगाओ वहां पे। अगर मन कर रहा है आपका कि मैं होलसेल करूंगा, आपके जो नियर बाय मार्केट में जो रिटेलर काउंटर है, आप भी तो बैठे हो उसी मार्केट में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आराम से कि मैं ये जूते इस प्राइस में आपको दूंगा, क्या आपको चाहिए। तो वो मार्केट से तो 10-10, 20 रुपए कम में आप उनको प्रोवाइड करोगे ना, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। आप उसी मार्केट में बैठो, फिर भी आपसे माल लेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्रेडिट नहीं देना है। क्रेडिट दोगे, बिजनेस में मार खाया तो मतलब वो घाटे वाली सौदा हो जाएगी। हमेशा स्टार्टिंग करते हो बिजनेस तो आपको नगद में बेचना है, कैश ऑन डिलीवरी। या तो आप अकाउंट में पैसे दो या कैश दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी होगी। आपके पास माल जाएगा, मेरे को पैसे चाहिए। इस टाइप से बिजनेस करोगे ना, बिजनेस मार नहीं खाए। दूसरा चीज टेक्निक अपना सकते हो आप, जैसे किसी मंदिर में कोई जाता है पूजा वूजा करने के लिए, उसका जूता खो जाता है, तो आप वो एक लगा दो फ्री, मतलब जूता हमारे यहाँ फ्री दिया जाएगा जो नंगे पैर जा रहे हैं।
तो उससे क्या होगा, वो जो पढ़ेगा ना आपके शॉप पे आएगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर आज, मतलब वो जो पूजा पाठ करने या मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लोग सारे आ जाएंगे, नहीं। जिनका एक्चुअल में चोरी होता है वो आएगा। वो आपका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के आएगा, आपने जो लगाया है ना, बैनर जो लगाया है, वो बैनर देख के आएगा, चलो यार उसका शॉप। उससे क्या होगा, आपका शॉप भी देखेगा। और उनको एक जूता दे दो यार, कितने का जूता आएगा, जूता नहीं दे सकते, स्लीपर दे दो। 100 रुपए का स्लीपर, 50 रुपए का स्लीपर आता है आज के डेट में। स्लीपर रखो थोड़ा, स्लीपर। उससे क्या होगा, कस्टमर आपकी ओर आकर्षित होगी ज्यादा। वो क्या करेंगे, जो उसका जो गांव है ना या शहर से है, वो दूसरी जगह बताएगा, अरे यार फलाने की दुकान में जाओ, वहां पे अच्छी फैसिलिटी है। मैं गया था मंदिर, पूजा करके आया, मेरा एक्चुअली जूता खो गया था, लेकिन उन्होंने मेरे को स्लीपर दिया है। या फिर आप जूता दे सकते हो, जूता दिया है, बहुत अच्छा दुकानदार है। तो इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। और ऐसा आपके दिमाग में ये ना आए, वो हमेशा के लिए, मतलब वो दिन में आपके 10-15 आएंगे, नहीं आते हैं ऐसे। तो किसी का अगर बाई दी हो गया चोरी, तो तभी वो आपके पास आएंगे। आपको मैं नंगे पैर घर नहीं जाने दूंगा, ऐसा लिखवा सकते हो आप बैनर में। ऐसा अगर बिजनेस कर लिया ना आपने, बिजनेस में 100% सक्सेस होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मैं अगली वीडियो में अगली बिजनेस आइडिया लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।